पूछेगा कि तेरी क्या प्रॉब्लम है, तुझे पैसे चाहिए? अच्छा। वो कहेगा हाँ जी फला मसला हो गया, ये हो गया। अब क्या हम्म। लगे, आप देख लीजिएगा, वो आएगा, हम्म। वो आके मेरे पास या साइड में मेरे खड़ा हो जाएगा। अच्छा। मुझसे कोई दो चार बातें करेगा, उसके बाद ड्रॉर खोलेगा, उसमें से पैसे निकालेगा, हम्म। लिफाफे में रखेगा और बाहर चला जाएगा। क्या और बात। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। अच्छा। और 5 मिनट के बाद सचिन साहब आए, हम्म। आके अपने भाई के पास खड़े हो गए और हम्म। उससे कुछ एक दो बातें करने लगे। हम्म। बातें करते करते उन्होंने अचानक वो ड्रॉर खोली। अच्छा। अच्छा, उसमें से बगैर, उन्होंने हाथ नीचे ही रखा ताकि हमें पता न चले। अच्छा। उसमें जाहिर उन्होंने पैसे निकाले, कुछ पैसे निकाल के उसमें लिफाफे में रखे और बाहर चले गए। अच्छा। तो वो कह लगे जी दिन भर यही होता रहता है, कोई हम्म। 15-20 लोग आते हैं जिसको हम्म। जरूरत होती है, वो सचिन के पास आ जाता है, वो इसको हम्म। पैसे देता है। और मैं जब इसको कहता हूँ, कहता है मेरे हिसाब में से काट लेना। सही। सही सही। अच्छा हसन भाई, सचिन तेंदुलकर एक बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़े प्लेयर हैं। उनकी टेक्निक्स और बैट्समैन क्यों नहीं समझ रहे? मैं जैसे, क्योंकि आपने उनको खेलते हुए देखा है ग्राउंड में रियल, और यकीनी तौर पर आप उनको जितना करीब से जानते हैं या देखा है आपने, इतना करीब से शायद बहुत कम लोग देख पाते हैं। तो जो टेक्निक उनके पास है, तो आजकल के जो नए बच्चे हैं, नए लड़के हैं, उनके पास वो टेक्निक क्यों नहीं है? सचिन की जो सबसे बड़ी टेक्निक है ना, वो है उनकी मेहनत जी। और उनका कॉन्फिडेंस। ठीक है। और बहुत बड़ा उस बंदे का दिल है। अच्छा। और मैं आपको बताऊं बड़ी एक मजेदार बात कि 1989 में कराची में जी जी। सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के वकार यूनुस ने डेब्यू किया कराची टेस्ट में। सही। और उसमें मैं कमेंट्री कर रहा था। वाह। और इत्तेफाक की बात है कि जब सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने के लिए आए, उस वक्त भी मैं कमेंट्री कर रहा था। वाह। तो मैंने उनके आने का बताया। वो उस वक्त उनकी उम्र 16 साल के करीब थी, बिल्कुल अच्छा। दुबले पतले, छोटा सा तो उनका कद है। हम्म। तो हम देख के उनको हैरान रह गए, जब उन्होंने वॉक किया तो हमने कहा भाई ये तो बहुत ही यंग बंदा है। तो हम्म। पाकिस्तान के बाद में पाकिस्तानी प्लेयर्स ने मुझे बताया, वसीम अकरम ने, वकार यूनुस ने, जी। कि हम खुद बड़े हैरान हुए। कि अच्छा। हमने कहा कि यार ये वकार यूनुस और हम इतने तेज बॉलर हैं, ये कैसे सामना करेगा हमारा? सही। तो कह लगे कि वो सचिन तेंदुलकर का लेकिन कॉन्फिडेंस देखे, कह लगे वकार की एक गेंद जी। सचिन तेंदुलकर की नाक पे लगी ओहो। और उसके नाक से खून बह गया। तो ओहो। खेल रुक गया। अच्छा। खैर उनकी मरहम पट्टी की गई, मरहम पट्टी करने के बाद उनको कहा गया कि आप रिटायर हो जाएं, अच्छा। आप पवेलियन में चले जाएं, जब ठीक हो जाए तो आ जाइएगा। अच्छा। ही रिफ्यूज, उसने कहा नहीं, हम्म। मैं बैटिंग करूंगा। अच्छा। और कहने लगे उसके बाद भी बिल्कुल ये नहीं अंदाजा हुआ कि वो डरा हुआ है या सहमा हुआ है, उसने बल्कि दो चौके भी लगाए और अच्छा। खासी देर तक वो विकेट पर रहा। तो अच्छा। कहने लगे हमने उसी वक्त आपस में हम ये बात कर रहे थे कि भाई ये लड़का जो है ना, जी। ये 2-3 साल में दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन बनेगा। वाओ। तो सच्ची अच्छा, दूसरे इंतहाई मेहनती है, मैं एक और वाकया सुनाना चाहूंगा खासतौर से, जी जी। जो भारत में हमारे लोग सुन रहे हैं उनके लिए दिलचस्प बात होगी। जी जी। 2000 का मेरा ख्याल है, 2002 या 2003 में एक बड़ा बैड पैच आया जी जी। सचिन तेंदुलकर पे। जी। और उसका अंदाजा आप इससे लगा लें, कहाँ तो वो रन के अंबार लगा रहे थे, कहाँ वो मेरा ख्याल है 30-25 इनिंग में, 20-25 इनिंग में उन्होंने सिर्फ शायद एक या दो फिफ्टीज बनाई अच्छा। और कोई सेंचुरी नहीं बनाई। तो हम्म। बहुत सभी परेशान थे कि यार ये सचिन को क्या हो गया अचानक, इनसे तो रन ही नहीं बन रहे। अच्छा। तो सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट बोर्ड से ये रिक्वेस्ट की कि उनको 1 महीने 2 महीने का ऑफ दिया जाए। अच्छा। 2 महीने वो क्रिकेट नहीं खेले। अच्छा। सचिन तेंदुलकर वहां से छुट्टी लेकर अपने घर गए। हम्म। वहां से वो सीधे गए अपने उस कोच के पास जिसने स्कूल के जमाने में इनकी कोचिंग की थी। वाओ। वो कोच उस वक्त तक किसी एक फालिज का उन पर असर हुआ था, तो वो बेचारे अपाहिज हो गए थे। हम्म। तो उनको व्हील चेयर पे रोजाना लाया करते थे सचिन तेंदुलकर बॉम्बे क्लब। अच्छा। बॉम्बे क्लब में 3-4 घंटे वो प्रैक्टिस करते थे उनके सामने खड़े होकर, वो उनको बताते थे तुम ये गलती कर रहे हो, ये गलती कर रहे हो। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि जब 2 महीने के बाद वो दोबारा वापस आए, जी जी। उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने रन के अंबार लगा दिए। फिर वो वाओ। जितने रिकॉर्ड टाइम किए उन्होंने उस पीरियड के बाद किए। अच्छा। अंदाजा लगा लें आप। यानी कि उनको अपने आप को दोबारा मैनेज करने के लिए वहीं गए वो, जहाँ से उन्होंने इस खेल का आगाज़ किया, सीखना शुरू किया, और आखिर में फिर वहीं जाकर अपनी गलतियों को दुरुस्त किया और दोबारा वापस टीम में आकर नए रिकॉर्ड्स कायम किए। देखिए आसिफ, ये सबक है तमाम नए खिलाड़ियों के लिए जो पाकिस्तान और भारत के खिलाड़ी हैं, क्योंकि वही ये प्रोग्राम सुन सकते हैं। जी जी। कि आप कितने ही बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो जाएं, जी। एक बुरा वक्त आप पर आता है हकीकत है। और आप गलतियां भी करते हैं। सही। अगर आप गलतियां करते हैं
और कोई आपको समझाता है तो उस पर ये आप नाराज ना हो कि जी देखिए जी मैं इतना बड़ा खिलाड़ी हूँ, हम्म मैंने तो इतनी सेंचुरी बनाई हुई है, मुझे जी कोच बता रहा है, हम्म, मुझे फला सीनियर खिलाड़ी आके समझा रहा है। सही बात ये है, हर खिलाड़ी गलती कर सकता है और उस सही, गलती को ठीक करने की गुंजाइश भी मौजूद है। एग्जैक्टली वक्त सही हमेशा एक सा नहीं रहता। सही आप अगर बड़े खिलाड़ी हैं तो आप जीरो से जीरो भी हो सकते हैं। तो सही, वक्त के आने से पहले जरूरी है कि जी आप अपनी गलतियों पर नजर डालें। ठीक है, आप ये सोचें कि आप मुल्क के लिए भी खेल रहे हैं। सही अगर आपको इतनी इज्जत अल्लाह ताला ने दी है जी तो जाहिर है उसकी कोई वजह है। सही इस इज्जत को आप कायम उसी सूरत में कर सकते हैं जब आप मेहनत करें और सही मुसलसल मेहनत करें, अपनी गलतियों को देखें, परखें और उन गलतियों को दूर करें। सही सही, बिल्कुल जनाब। और यकीन जानिए कि ये तमाम जो आज गुफ्तगू हुई है इतनी मज़ेदार है ये, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी समझने के लिए हैं, हमें उसको कहना चाहिए कि हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हो रहा है। अच्छा असल में एक दौर में अगर हम बात करें टीम के हवाले से, क्रिकेट टीम के हवाले से ही, कि बॉलर्स बड़े नामवर बॉलर्स थे, कटली एम्ब्रोज, कॉर्टनी वॉश, मैल्कम मार्शल, थॉमसन और डेनिस लिली, ये बहुत बड़े बॉलर्स थे। इनकी क्या खास बात थी, क्या चीज़ थी ये? आसिफ, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ जहाँ अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें और रहमतें मेरे साथ रहीं। जी मैंने जो कमेंट्री शुरू की वो उसको कहते हैं क्रिकेट का गोल्डन ईरा। गोल्डन एरा, उस सही जमाने में सुपर स्टार्स जी जी तमाम टीमों की जानिब से खेले, जी ना जी पहले कभी भी आए और ना मेरा ख्याल है कभी आएंगे। सही अपने अपने दौर के सुपर स्टार्स तो हर दौर में होते हैं, जी जी लेकिन इतनी बड़ी तादाद जैसे आपने नाम लिए। जी जी अब इंग्लैंड वेस्ट इंडीज को कहा जाता था काली आंधी। काली आंधी, उसकी वजह यह थी कि उनके जो फास्ट बॉलिंग थी उसके सामने कोई भी टीम नहीं ठहर पाती थी। अच्छा और वो एक से एक बढ़ के बॉलर थे, जैसे आपने कहा कि जी एंडी रॉबर्ट्स थे, जी जी माइकल होल्डिंग थे, जी जी मेलकम मार्शल थे, सही उसके बाद कॉलिन क्रॉफ्ट थे, जी जी ठीक है जी, और को- कर्टली एम्ब्रोज थे, जी जी फिर कोर्टनी वॉल्श आ गए। कॉर्टनी वॉश आ गए, तो ये सारे एक से एक बढ़ के, एक तो इनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी अच्छा और फिर सबके अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ थे, जी जी रफ्तार सबकी बहुत ज्यादा थी। सही, यानी 90 मील फी घंटे की रफ्तार के ऊपर ये सब के सब गेंद करते थे। ओफो, और फिर इंतहाई मचे हुए बॉलर थे, विकेटों के दरमियान गेंद करना। हम्म, बाउंसर्स इनके बड़े खतरनाक होते थे, अच्छा गेंद को स्विंग कराने की सलाहियत मौजूद थी। वाह, तो हर तरह की क्वालिटी इनमें एज बॉलर मौजूद थी। तो सही इनको खेलना बड़ा मुश्किल काम। ठीक है, तो उनकी टेक्निक देखिए सिर्फ सिंपल है, अपने आप को आप फिट रखें। फास्ट बॉलिंग के लिए फिटनेस बेइंतहा जरूरी है। ठीक है, फिटनेस के साथ आपकी लाइन और लेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपको गेंद की स्विंग पर अबूर होना चाहिए, अच्छा दोनों जानिब आप गेंद को यानी इन स्विंग और आउट स्विंग करा सकते हो। सही, बाउंसर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक ये है, तमाम क्वालिटी अगर आप में है तो इसका मतलब है आप एक परफेक्ट फास्ट बॉलर हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा हसन भाई, डेनिस लिली और माइकल होल्डिंग, और इसके अलावा एक नाम और है जो कि सब मेरे ज़हन में, डेनिस लिली के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही खतरनाक बॉलर थे। डेनिस लिली के साथ होते थे जेफ थॉम्सन। जेफ थॉम्सन, जी जी, जी, ये कैसे बॉलर थे दोनों? ये जाहिर वर्ल्ड क्लास बॉलर थे जो आपने नाम लिए। जी, जेफ थॉम्सन और लिली का पेयर जो है दुनिया के खतरनाक तरीन पेयर्स में से एक था। अच्छा, जेफ थॉम्सन सबसे फास्ट थे, इज द फास्टेस्ट बॉलर। अच्छा, और उनका एक्शन भी बड़ा खतरनाक था, स्लिंग आर्म एक्शन था उनका, यानी अच्छा, पीछे से वो हाथ लाके गेंद करते थे। अच्छा, और इंतहाई खतरनाक बॉलर थे। सही, और बड़े उन्होंने बैट्समैनों को जख्मी किया, अच्छा, बैट्समैन उनसे डरते भी थे। अच्छा, तो वो प्लेयर जो है एक अरसे तक जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए बॉलिंग करता रहा अच्छा, और इंतहाई खतरनाक बॉलर्स में उनका शुमार होता था। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो देखिए जनाब, आज हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कितना इजाफा हुआ है कि क्रिकेट के हवाले से मैंने वो नाम आज हसन भाई से डिस्कस किए कि शायद जो कि आई थिंक जो 50+ लोग होंगे उनको तो शायद ये नाम याद होंगे, लेकिन जो 20+ होंगे उनको पता, उनके उनको तो जानते भी नहीं होंगे, उन्होंने नाम पहली दफ़ा सुने होंगे ये नाम। हसन भाई, ये प्रोग्राम का आखिरी का सेगमेंट है, कुछ तारीख के हवाले से अगर आप बताना चाहें, आज किस हवाले से कौन सी तारीख आप बताना चाहेंगे तमाम सुनने वालों को? असल में तारीख इतनी ज्यादा वसी और अरीज है। जी देखिए ना, पाकिस्तान अपने मुसलमानों ही की जी जी 1500 साल तारीख है, ठीक है जी ना। जी 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 बाकी कौमों को तो आप छोड़ दें। जी
तो इन बिखरे हुए औराक को इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं है। सही बात है। तो कुछ वाकयात तो मैं आपको सुना चुका हूँ। जी, जी। सिर्फ ये है कि मैं आपको थोड़े से मुसलमानों की फतूहात के बारे में बताना चाहता हूँ ठीक है, कि ठीक है। बहुत से लोग हैरान हैं